आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें करोड़ों साल पीछे ले जाएगा। हम धरती के 4600 करोड़ साल के पूरे इतिहास को कुछ ही मिनटों में समेटने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 460 करोड़ साल। इसे सोचना भी मतलब दिमाग घुमा देता है ना? लेकिन यही वो वक्त है जिसमें हमारी दुनिया आग के एक दहकते गोले से इंसानी सभ्यता के शिखर तक पहुंची। तो सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी और उलझी हुई कहानी को आकर समझा कैसे जाए। यही हमारी कोशिश रहेगी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलिए जरा कल्पना करते हैं, करोड़ों साल पहले की हमारी धरती ये आज जैसी नीली और हरी भरी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आग का एक दहकता हुआ गोला थी। हर तरफ ज्वालामुखी, उबलता हुआ लावा और आसमान जहरीली गैसों से भरा हुआ। लेकिन फिर इन्हीं उबलते समंदरों की गहराइयों में कुछ कमाल का हुआ। बहुत ही छोटे छोटे मतलब आंखों से भी न दिखने वाले जीवों ने चुपचाप एक ऐसा काम शुरू किया जिसने पूरी दुनिया का भविष्य तय कर दिया। उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब जब हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन थी और जमीन पर घने जंगल उगाए थे, तो मंच पर तैयार था धरती के अब तक के सबसे शानदार और विशाल जीवों के लिए। जी हाँ, डायनासोर का दौर शुरू हो चुका था। अब देखिए, एक मजेदार बात यह है कि डायनासोर हमेशा से इतने बड़े नहीं थे जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। असल में जब वो पहली बार आए तो वो एक लोमड़ी के साइज के थे, छोटे और फुर्तीले। लेकिन लाखों सालों में कुदरत ने क्या कमाल दिखाया। यही छोटे जीव विकसित होकर टाइटेनोसोरस जैसे विशालकाय बन गए, इतने बड़े कि एक फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, डायनासोरों का राज था। लेकिन फिर आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो सब कुछ खत्म करने वाला था। कल्पना कीजिए, आसमान से एक 15 किलोमीटर चौड़ा पत्थर, मतलब एक पूरा शहर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा है। और फिर धमाका। इस एक टक्कर ने दुनिया में आग की सुनामी ला दी। आसमान महीनों के लिए काला हो गया। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और देखते ही देखते डायनासोरों का 15 करोड़ साल का साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन देखिए, एक का अंत दूसरे की शुरुआत होता है। डायनासोर तो चले गए, पर कहानी खत्म नहीं हुई। जब आसमान साफ हुआ तो ये दुनिया एक खाली स्टेज की तरह थी और अब मौका था उन नन्हे मुन्ने जीवों का जो अब तक डायनासोरों के साये में छिपकर जी रहे थे। तो ये हुआ कैसे? देखिए, जो छोटे चूहे जैसे स्तनधारी उस तबाही से बच गए थे, वो धीरे धीरे विकसित हुए। इन्हीं में से अफ्रीका के जंगलों में प्राइमेट्स बने। यही हमारे शुरुआती पूर्वज थे। फिर मौसम बदला, जंगल सिकुड़ने लगे। अब उन्हें पेड़ों से उतरकर खुले मैदानों में आना पड़ा और यहीं पर इतिहास का एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया, 2 पैरों पर चलने का कदम। और फिर कहानी आगे बढ़ी और करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में हमारी अपनी प्रजाति का जन्म हुआ, होमो सेपियंस, यानी हम। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, उस वक्त हम इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। हमारे भाई बंधु भी थे, निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसी दूसरी इंसानी प्रजातियां। तो फिर सवाल यह है कि हम में यानी होमो सेपियंस में ऐसा क्या था जो बाकियों में नहीं था? क्या थी हमारी सुपर पावर? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी दिमागी क्रांति में। इसे ऐसे समझिए, ये हमारे दिमाग में हुआ एक बिग बैंग था। पहली बार इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में नहीं सोच रहा था। वो उन चीजों की कल्पना कर सकता था जो असल में थी ही नहीं। भगवान, देश, पैसा, ये सब क्या है? ये सब कल्पना ही तो है। और यहीं से सब कुछ बदल गया। और इन कहानियों में गजब की ताकत थी। एक बंदर दूसरे बंदर को यह नहीं बता सकता कि अगर तुम मुझे आज केले दोगे तो मरने के बाद बंदरों के स्वर्ग में जाओगे। लेकिन हम इंसान ऐसी कहानियों पर यकीन कर सकते हैं और इसी यकीन ने हमें हजारों, लाखों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करने की अनोखी काबिलियत दी। और यहां एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब हमारे पुरखे इन दूसरी इंसानी प्रजातियों से मिले तो उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही नहीं की। जी नहीं, साइंस बताता है कि उन्होंने आपस में प्यार भी किया, परिवार भी बसाए। और इसका सबूत आज भी हम में से कई लोगों के डीएनए में मौजूद है। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब आखिरी आइस एज भी खत्म हो रहा था। बर्फ पिघल रही थी, दुनिया गर्म हो रही थी और इसके साथ ही इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न आने वाला था। शिकार के पीछे भागने वाले इंसान अब एक जगह टिकने वाले थे।
सोचिए, एक शिकारी की जिंदगी कैसी होती है। आज खाना मिला, कल का पता नहीं। लेकिन एक किसान, उसके पास अनाज का भंडार है, खाने की गारंटी है। और जब पेट भरने की टेंशन खत्म हुई तो इंसान के पास पहली बार कुछ बचा, वो था खाली समय। और इसी खाली समय में जन्म हुआ इनोवेशन का, आर्ट का, साइंस का। और इसी नींव पर खड़ी हुई दुनिया की पहली शानदार सभ्यताएं। एक तरफ थी मेसोपोटामिया, जहां लिखने की कला और पहले कानून बनाए गए, और दूसरी तरफ थी हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके शहरों की प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम को देखकर आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं। और फिर ये दुनिया छोटी होने लगी। व्यापार के रास्तों ने इन दूर दराज की सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया। सिंधु घाटी में बनी चीजें मेसोपोटामिया के बाजारों में बिकने लगीं। ये ग्लोबलाइजेशन की पहली आहट थी। इंसान अब सिर्फ सामान नहीं बल्कि आइडियाज भी शेयर कर रहे थे। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। इंसान अब सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं था जो प्रकृति के इशारों पर चले। नहीं, अब वो खुद इतिहास लिखने लगा था। 460 करोड़ साल, आग के गोले से लेकर आज तक, ये हमारी कहानी है। कलम अब पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो सोचने वाली बात यह है कि अब हम आगे क्या लिखेंगे।